हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया। आज हम कंप्लीट लिस्ट ऑफ फोबिया वन वीडियो में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया को हम याद सकते हैं मतलब कि एक एकड़। इसमें किससे फियर होता है? माइट से, या बाइट्स को बोलते हैं टीनी बग्स से। जैसे हम एक एकड़ ज़मीन पर कोई भी फसल उगाएंगे तो किससे डर होगा? उसको माइट से फियर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एसीरोफोबिया। एसीरो, इसमें क्या आ गया? शोर की प्रोनाउंसिएशन हो रही है तो इससे फियर ऑफ क्या हो गया? शोरनेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक्स्टिकोफोबिया। एक्स्टिको मतलब कि एक कोस, एक कोस है, एक कोस तक क्या चली जाती है? साउंड चली जाती है तो किससे फियर हो गया? फियर ऑफ साउंड हो गया। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ जो अमाउंट होते हैं बहुत हाई होती है तो किससे फियर हो गया? हाई प्लेसेस से। नेक्स्ट में तो हाइपोसोफोबिया है, इसमें तो हाइट वैसे ही आ गया, हाई आ गया तो हाई प्लेसेस से फियर हो गया। नेक्स्ट है एरोफोबिया। एरोफोबिया मतलब एयर, जो भी एयर में ट्रैवल करने से फियर फियर होता है उसको बोलते हैं एरोफोबिया। नेक्स्ट है एगेरोफोबिया। एगेरो मतलब कि हमें अलग कर देते हैं, जो अलग कर देते हैं, ओपन प्लेसेस होते हैं ना वो सारे एक तरफ ही होते हैं, मतलब अलग होते हैं, एगेरो अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलीरोफोबिया। इलीरोफोबिया, इलीरो क्या हो गया? बिल्ली। तो हम उससे याद रख सकते हैं कि बिल्ली से फियर होगा, फियर ऑफ कैट्स होगा। नेक्स्ट है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ पेन। मतलब कि एल्गोफोबिया क्या होता है कि हर कोई बंदा चाहता है कि हमसे पेन है ना वो दूर रहे, तो मतलब अलग रहे, तो इसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है अमेरिकोफोबिया। अमेरिका मतलब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा फियर ऑफ अमेरिका पीपल, अमेरिकन पीपल या फिर अमेरिकन थिंग्स। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन, मतलब कि जो एंड में रहते हैं वो कौन रहते हैं? मैन रहते हैं, तो याद कर लेंगे इसको। एंड्रोफोबिया जो एंड में रहते हैं। एनिमोफोबिया। एनिमो मतलब कि एक नीम, तो नीम है वो क्या होता है? किससे वो हिलता है? हवा आने से वो लहराता है। नेक्स्ट है हमारा एनिगोनोमोफोबिया। एनिगिनो मतलब कि अनगिनत होगा, तो जब है ना इन्फिनाइट नंबर है वो जाए मतलब किसी एक नैरो मतलब कि भीड़े मतलब बहुत ज़्यादा तंग रास्ते से जाएंगे तो वो वहाँ पे फंस जाएंगे, तो मतलब नैरोनेस से उनको फियर होगा। नेक्स्ट है एंग्लोफोबिया। एंग्लो, एंग्लो इंडियंस भी होते हैं ना, तो एंग्लो का मतलब तो डायरेक्टली इंग्लिश हो जाता है, तो इंग्लिश थिंग्स या इंग्लिश पीपल से फोबिया होगा। नेक्स्ट है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया मतलब कि हमने पढ़ा है कि जो एंथर है वो किस में होता है? फ्लावर्स में होता है, और यहाँ क्या है? एंथोफोबिया, तो फियर ऑफ फ्लावर्स होगा। नेक्स्ट है एंथ्रोपोफोबिया। एंड देखिए ये दोनों सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, यहाँ से ROPO है और ये एंथोफोबिया है, तो इससे क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोफोबिया मतलब क्या हो गया? इसमें थ्रो की प्रोनाउंसिएशन हो रही है, तो जैसे भी कोई स्ट्राइक होती है तो उसमें जो पीपल्स होते हैं वो क्या थ्रो करते हैं? स्टोन्स थ्रो करते हैं पुलिस के ऊपर या ऑफिसर्स के ऊपर, तो पुलिस को या ऑफिसर्स को किससे फियर होता है? पीपल से फियर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एंटिलोफोबिया। एंटिलो से क्या हो रहा है? मतलब अंतलोप। एंटिलोप, अंतलोप, अंतलोप क्या हो गया? मतलब अंत, विलुप्त हो गया। क्या विलुप्त हो गया? विलुप्त हो गया। विलुप्त किसके कारण हो गया? सब फ्लड्स के कारण, की बाढ़ आई तो उसके कारण सब क्या हो गया? विलुप्त हो गया। नेक्स्ट है एपीरोफोबिया। एपीरोफोबिया मतलब इसमें क्या हो गया? फियर ऑफ इन्फिनिटी। एपीरो मतलब कि उसने इतनी पी ली, इन्फिनिटी पी ली कि उसको पता ही नहीं है कि कितनी क्या है वो और क्या नहीं है। एपीरो मतलब कि इतनी पी रखी है उसने, तो किससे क्या हो गया? फियर ऑफ इन्फिनिटी। नेक्स्ट है एपीफोबिया। एपी का तो मतलब बी होता है, एपीफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ बी। नेक्स्ट है अर्चनोफोबिया। अर्चनोफोबिया क्या हो गया? अर्चिनोफोबिया। इस यहाँ क्या आ रहा है? रचना, तो जो स्पाइडर्स होती हैं वो किसकी रचना करती हैं? अपने जाले की रचना करती है, तो अर्चिनोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ स्पाइडर्स हो गया। नेक्स्ट है अस्थेनोफोबिया। अस्थेनोफोबिया मतलब एक तरीके से क्या प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रही है इसमें कि अस्थमा, तो अस्थमे से क्या होता है? हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती हैं, तो मतलब एक तरीके से वीकनेस होगी, तो क्या होगा? फियर ऑफ वीकनेस। नेक्स्ट है एस्ट्रोपोफोबिया। एस्ट्रोपोफोबिया मतलब कि जो प्राचीन टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे जो लोग होते थे जो अस्त्रों का यूज़ करते थे, तो उनमें से जब वो कोई भी तीर आता था उस, तो हमने देखा ना मूवीज़ वगैरह में कि उसके आगे फायर मतलब कि आग जलती थी, तो एक तरीके से वो लाइट ही होती, तो क्या होगा? फियर ऑफ लाइट नहीं हो गया। एटेलोफोबिया। एटेलोफोबिया क्या हो गया इसका? फियर ऑफ इम्परफेक्शन। एटेलो, इसमें क्या हो गया? तेल आ गया यहाँ पे, तो जो पुराने टाइम पे क्या होता था, जो माँ होती थी वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तेल लगाती थी, लेकिन जो आज के टाइम के बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, वो तेल लगवाना पसंद नहीं करते, अगर वो लगवाते भी है तो बहुत कम लगवाते हैं। उनको क्या होता है कि उनके इम्परफेक्शन हो जाता है उनको, तो क्या होता है? फियर ऑफ इम्परफेक्शन।
एटिफोबिया, एटिफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ र्यून। एटिफोबिया मतलब कि जैसे ईट, एट, ईटन, तो एट क्या हो गया, ईट की सेकंड फॉर्म होगी कि उसने पास्ट में इतना खा लिया, इतना खा लिया कि अब क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया, मतलब कि उसको बर्बादी का डर, मतलब कि बर्बादी का डर हो गया। एटोफोबिया या अर्मिटोफोबिया। एटोफोबिया, एटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब हम खुद। तो एटोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ लोनलीनेस की, मतलब अकेलेपन से डर लगना। नेक्स्ट है बेसिलोफोबिया या फिर माइक्रोवोफोबिया। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोब से फियर हो गया। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफोबिया। बैक्टीरियोफोबिया तो बैक्टीरिया आ गए यहाँ से, तो फियर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बेलिस्टोफोबिया। इसमें क्या आ गया, हम बोल होगी कि बॉल है वो इतनी तेजी से आई जितनी तेजी से एक बुलेट आती है, मतलब बुलेट की तरह तेज आई, तो क्या होगा, फियर ऑफ बुलेट्स हो गया। नेक्स्ट है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ डेप्थ, कि वो बात मतलब कि वो इतनी गहराई में चला गया, जैसे कोई तालाब होता है ना, वो तालाब में इतनी गहराई में बात करने चला गया कि उसको डेप्थ से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है बाटोफोबिया। बाटोफोबिया की मतलब इसको याद रख सकते हैं कि बातों बातों में, कि वो बातों बातों में इतना ऊंचा चढ़ गया, इतनी हाई बिल्डिंग पे चढ़ गया कि उसको हाई बिल्डिंग से ही डर लगने लगा है, तो क्या होगा, फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। बाट्रोचोफोबिया, इसमें क्या होगा, फियर ऑफ रेप्टाइल्स। इसको रेप्टाइल्स को हम याद रख सकते हैं रिप्लाई से। बाट्रोचोफोबिया, कि वो बात करता रहा लेकिन सामने वाला क्या रहा, चुप रहा, उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसको रिप्लाई से ही डर लगने लगा, मतलब कि उसको रेप्टाइल से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है बिलोनेफोबिया। इसमें क्या होगा, फियर ऑफ नीडल्स। बिलोने मतलब इसको हम याद रख सकते हैं पिरोना। पिरोना, अब नीडल्स में क्या पिरोते हैं, धागा पिरोते हैं, तो बिलोनेफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ नीडल्स। नेक्स्ट है ब्रोमाइड्रोसीफोबिया। इसमें क्या होगा, फियर ऑफ बॉडी ओडर। ब्रो, मेरे से डरो, क्योंकि मेरे को बॉडी ओडर से डर लगता है। इसमें क्या बोलता है कि ब्रो तुम मेरे से दूर रहो, क्योंकि तुम मेरे से क्या आ रही है, दुर्गंध आ रही है, और मेरे को क्या है, फियर ऑफ बॉडी ओडर है, मेरे को डर लगता है। एक ही हमारा बीच में रह गया था ब्लेनोफोबिया। ब्लेनोफोबिया में क्या होता है, फियर ऑफ स्लाइम। स्लाइम मतलब होगा कीचड़। ब्लेनोफोबिया, ब्लेनो मतलब कि हम याद रख सकते हैं ब्लेरो से, कि हम ब्लेरो में बैठ के जा रहे थे तो कीचड़ उछला, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सामने वाले के ऊपर पड़ा, कि वो जो कीचड़ था वो उसके ऊपर उछल कर गिर गया, तो उसको क्या होगा, फियर ऑफ स्लाइम होगा, कीचड़ से उसको डर लगने लगा। ब्रो ब्रोंटोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया या फिर कैरिनोफोबिया, इन तीनों का मतलब क्या होगा, फियर ऑफ थंडर। ब्रो ऑन दी टॉप, टॉप पे क्या होगा, थंडर आएगा। टोनीट्रोप, टोनी क्या होगा, ट्रोप पे क्या होगा, थंडर आएगा। नेक्स्ट है कार्सिनोफोबिया। कार्सिन, इसको हम याद सकते हैं डायरेक्ट कैंसर से। कार्सिन मतलब कैंसर, कैंसर फोबिया, इसमें क्या होगा, फियर ऑफ कैंसर, कैंसर से डर लगने लगा। कार्डियोफोबिया, कार्डियो किससे रिलेट करता है, हमारा हार्ट से रिलेट करता है, तो कार्डियोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है कैरेमिया, मतलब कि चिनाई, मतलब जो घरों में चिनाई लगाते हैं, मतलब जो घर बनाते हैं, तो मोस्टली कब होती है, कोल्ड में ही होती है, मतलब कि ठंड में ही लगा जाते हैं, गर्मियों में तो मतलब बहुत कम ही लोग घर बनाते हैं, सर्दियों में बनते हैं मोस्टली, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, फियर ऑफ कोल्ड, कि जब हम चिनाई लगाएंगे ठंड में, तो हम ऑब्वियस सी बात है, ठंड से तो डर लगेगा ही ना, ठंड में कौन काम करना चाहता है, सब चाहते हैं कि ऐसो आराम से रहे, बस रजाई ओढ़े और लेटे रहें। नेक्स्ट है चाई चाइनोफोबिया। इसमें क्या होगा, फियर ऑफ स्नो। चाय मतलब कि चिल करते हैं, चलो क्या में किस चीज़ में चिल करते हैं, स्नो, बर्फ़ में चिल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, फियर ऑफ स्नो हो गया। नेक्स्ट है क्रेमाटोफोबिया। इसमें क्या होगा, फियर ऑफ मनी। क्रेमाटो, कैरे मतलब कि इसमें आ जाता है कैरे मातो, कि मतलब वो अपनी माँ से कुछ कह रही है, लेकिन उसकी माँ को डर है कि कहीं वो पैसा ना मांग ले, कहीं वो मनी ना मांग ले, तो क्रेमाटोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ मनी हो गया। नेक्स्ट है क्रोमोफोबिया। क्रोम मतलब कि जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है उसमें क्या होता है, उस हमने उसका आइकन देखा होगा ना, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, वो कलरफुल होता है, तो इसमें क्या होगा, इसको याद रख सकते हैं, फियर ऑफ कलर। नेक्स्ट है कोरोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम। कोरोना मतलब कि कोरोना के टाइम को तो कौन ही भूल सकता है, तो कोरोना मतलब कि कोरोना से याद रख सकते हैं कि कोरोना के टाइम को कौन भूल सकता है, तो उस कोरोना के टाइम से तो सबको ही डर लगता है। नेक्स्ट है क्राइसोफोबिया या फिर यूरोफोबिया। यूरो तो हमने जो केमिस्ट्री में पढ़ा उसको तो गोल्ड बोलते हैं, तो गोल्ड से फोबिया होगा। क्रिशोफोबिया की मतलब जो क्रिश था, क्रिश मूवी थी, उसमें जो ऋतिक रोशन से ने बहुत सारा मनी कमाई, बहुत सारा धन कमाया, और फिर उससे क्या खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया। नेक्स्ट है सीबोफोबिया या फिर सीतोफोबिया। सीतो तो मतलब एक सीताफल भी होता है ना, तो एक फूड ही होगा, तो उसको याद सकते हैं सीतोफोबिया मतलब फियर ऑफ फूड। और इसमें क्या है, सीबोफोबिया। सीबो मतलब सीबो, उसने बहुत सारा क्या देखा, फूड देखा, तो इसमें क्या होगा, फियर ऑफ फूड हो गया।
नेक्स्ट है हमारा क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब कि कल उसको, जैसे दुकान का कोई स्टर बोलते हैं ना, जो डोर होता है उसको, तो कल उसको एक छोटी सी दुकान के अंदर स्टर से बंद कर दिया गया, तो उसको क्या लगने लगा? इनक्लोज प्लेसेस से डर लगने लगा। नेक्स्ट है क्लाइनोफोबिया। फियर ऑफ बेड। क्लाइनो मतलब कि क्लीन नहीं है। क्या क्लीन नहीं है? बेड क्लीन नहीं है, तो उसको बेड से ही डर लगने लगा। स्नाइडोफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग्स। स्नाइडोफोबिया मतलब ये हो गया नींद कि वो उसने ना, मतलब उसको नींद में इंसेक्ट ने स्टिंग कर दिया, मतलब डस मार दिया, तो उसको क्या लगने लगा? इंसेक्ट स्टिंग से डर लगने लगा। नेक्स्ट है कोइटोफोबिया। कोइटो तो क्या होगा? कोइटस, ये तो हो ही जाएगा। कोमिटोफोबिया, कोमेट्स, ये दोनों सेम सेम है। कोप्रोफोबिया। कोप्रोफोबिया क्या होगा? फियसिस। फियसिस क्या होता है? मल होता है। कोप्रो को हम याद रखते हैं कपड़ों से, जैसे कि कपड़ों पर मल गिर गया, फिर कीचड़ गिर गया, तो उसको मतलब फिर उससे डर लगने लगा, तो फियर ऑफ फियसिस। नेक्स्ट है कोप्रोस्टासोफोबिया। इसमें कॉन्स्टिपेशन से डर लगने का। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? कब्ज। तो कोप्रोस्टासो प्रोस्टासो मतलब कि हम याद रखते हैं पतासे एक तरीके से। तो कल उसने इतने पतासे खा लिए, इतने पतासे खा लिया कि उसको क्या हो गई? कब्ज हो गई। नेक्स्ट है क्रेमनोफोबिया। क्रेमनोफोबिया क्या होगा? स्टिफ क्लिफ। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, थोड़ा अजीब है। नेक्स्ट है क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ आइस। इसमें क्या होगा? क्राई कि वो क्राई मतलब वो रोने लगा। किसके लिए रोने लगा? फियर ऑफ आइस मतलब कि आइसक्रीम के लिए रोने लगा, तो क्या होगा इसमें? फियर ऑफ आइस। नेक्स्ट है साइबर फोबिया। साइबर तो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना साइबर कैफ़े पे जाके काम करवा लो, तो क्या होगा? साइबर फोबिया, फियर ऑफ कंप्यूटर। साइनोफोबिया। साइनो हमारे कुत्ते का नाम है, तो इसको याद रख सकते हैं। साइनोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ डॉग्स, डॉग से डर लगे। काइरनोफोबिया। काइरनोफोबिया फियर ऑफ वेव्स। काइरनो मतलब काई, मतलब जो एल्गी टाइप होता है ना, तालाब में हमने देखी है, तो एकदम से जैसे वेव्स आई और वो जो काई थी, मतलब जो एल्गी थी, उसको अपने साथ भाग के लेके चली गई, तो क्या हो गया? फियर ऑफ वेव्स हो गया। डेमोफोबिया है फिर ओक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड। इसमें क्या होगा कि डेमोफोबिया, जैसे मतलब जब भी डेमो क्लास होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं डेमो लेने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको मतलब उस भीड़ से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है मतलब यही है ओ चलो ओ, इसमें देखो इसमें क्या है? ओ चलो फोबिया मतलब किसे बोलते हैं कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, मतलब बहुत ज़्यादा चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे क्या हो जाते हैं? भीड़ हो जाती है, तो क्या होगा? फियर ऑफ क्राउड हो गया। नेक्स्ट है डर्माटोसिओफोबिया, डर्माटोपाथोफोबिया, स्किन डिजीज। डर्माटो है वो स्किन डिजीज से ही रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे होगा फियर ऑफ स्किन डिजीज। डाइकफोबिया। डाइकफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ जस्टिस। डाइक क्या आपको याद रख सकते हैं? दिक्कत, कि जब उसको कोई दिक्कत थी तो उसको न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो उसको क्या होगा? फियर ऑफ जस्टिस हो गया। नेक्स्ट है डोराफोबिया। फियर ऑफ फर। डोरा को हम याद रख सकते हैं डोरीमोन। जो डोरीमोन होता है वो क्या होता है? लाइक ए टेडी बियर। तो टेडी बियर वो किससे बना होता है? फर से बना होता है, तो क्या होगा? फियर ऑफ फर। एसेलियसोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ चर्च। एसिलोसियोफोबिया मतलब अकेला जो चर्च है ना, उससे ही सबको डर लगता है। नेक्स्ट है ईसोपुत्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स। ईसुपुत्र को उसके सुपुत्रों ने, मतलब उसके पुत्रों ने क्या कर दिया? मिरर को तोड़ दिया, तो फियर ऑफ मिरर हो गया। इलेक्ट्रोफोबिया तो इलेक्ट्रिसिटी से हो गया डायरेक्ट। इल्यूथ्रोफोबिया, इल्यूथ्रो फियर ऑफ फ्रीडम, कि मतलब उसने फ्रीडम की डिमांड की, तो उसको मतलब हथौड़े से इतना मारा कि वो उसको लूम लुआ कर दिया, तो उसके बाद उसको क्या होगा? फ्रीडम से ही डर लगने लगा। इमेटोफोबिया। इमेटोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ वोमिटिंग। इमेटो कि उसने मेट्रो में क्या कर दिया? वोमिट कर दी, तो उससे क्या होगा? फियर ऑफ वोमिटिंग हो गया। नेक्स्ट है इनेटोफोबिया, फियर ऑफ पिंस। मतलब जो ई नेटो, इनको याद सकते हैं इन नेताओं को हमें क्या करना? अगर ये काम नहीं कर रहे टाइम पे, वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, उसके बाद इलेक्शन के बाद ये छुप जाते हैं, तो इन नेताओं को काम ना करने पर हमें क्या करना चाहिए? सुइयाँ चुभोनी, मतलब पिंस चुभोनी चाहिए, तो उनको क्या होगा? फियर ऑफ पिंस होगा। तो नेक्स्ट है हमारा 66 इंटेमोफोबिया। इंटेमोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ इंसेक्ट। इंटेमो ये क्या हो गया? ENT, इसको हम बोल सकते हैं अंट। अंट क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, तो उसको किससे डर होता है? तो क्या होगा? अंट क्या होगा? इंसेक्ट हो गया, तो क्या होगा? फियर ऑफ इंसेक्ट होगा। नेक्स्ट है
ईसोफोबिया, ईसोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ डॉन, डॉन क्या हो गया, मॉर्निंग होगी। ईसोफोबिया की इसको तो सुबह मतलब कि इसको तो मॉर्निंग से डर लगता है, सुबह जल्दी उठता ही नहीं है, इसको मॉर्निंग से डर लगता है। एपिस्टोलोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, पत्र व्यवहार। ईपिस्टोलोफोबिया, ईपिस्टोल ये क्या होगा, पिस्टोल की उसने उसको पिस्टोल दिखा के उसका पत्र पढ़ लिया। नेक्स्ट है इरेमोफोबिया, फियर ऑफ सोल्डेंट, सोल्डेंट क्या होगा, सोलू ये हो गया एक फियर ऑफ मतलब कि अकेलेपन से डर। तो ये क्या है, अरेमोफोबिया, अरे वो तो उसके मुंह में इतना पागल है कि उसको अकेलेपन से डर लगता है। अर्गोफोबिया, फियर ऑफ वर्क, अरे गो जाओ, अरे तुम जाओ, तुम काम पर जाओ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मेरे को काम पर नहीं जाना क्योंकि मेरे को तो क्या है, फियर ऑफ वर्क है। नेक्स्ट है इरोटोफोबिया, फियर ऑफ सेक्स, इरोटो मतलब कि औरतों, औरतों को क्या होता है, फियर ऑफ सेक्स। इरेथ्रोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ ब्लेसिंग। नेक्स्ट है फिब्रोफोबिया हो गया, फियर ऑफ फीवर, फीवरी हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, फियर ऑफ फीवर। फ्रेंचोफोबिया क्या होगा, फ्रेंच पीपल से। गमोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ मैरिज, कि मैरिज के बाद बहुत सारे गम आ जाते हैं लाइफ में, तो क्या हो गया, इसलिए लोगों को मैरिज से डर लगता है। गैफ्रोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिज, कि ब्रिज मतलब जो रिवर्स पे ब्रिज बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो व्हीकल्स है वो क्रॉस कर सके उसको, तो जो गैप होता है रिवर्स का उसी को तो फिल करने के लिए बनाए जाते हैं ना, तो ये गैप्रोफोबिया। नेक्स्ट है जर्मेनोफोबिया, ट्यूटोफोबिया क्या होगा, जर्मन पीपल से। जो चोमाफोबिया, फियर ऑफ टेस्ट, जुमा इसको याद रखते हैं जोमेटो से, कि जोमेटो से हमने खाना बनाया लेकिन वो बहुत बेकार आया, उसका उसमें कुछ टेस्ट था ही नहीं, तो इसलिए हमें टेस्ट से ही डर लगने लगा। ग्राफोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ राइटिंग, कि हम जब कोई भी ग्राफ होता है उस पर हम ड्रा करते हैं ना, उस पर हम लिखते नहीं है कुछ भी, लेकिन मैंने उसके ऊपर कुछ लिख दिया, उसके बाद मेरे को टीचर ने बोर्ड डांटा, इसलिए मेरे को क्या होगा, फियर ऑफ राइटिंग, लिखने से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है जिम्नोफोबिया, फियर ऑफ न्यूडिटी, कि जिम में गया वो जिम में गई और उसने किसी न्यूड पर्सन को देख लिया, उसके बाद उसको न्यूडिटी से ही डर हो गया। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया, गाइनो एक रूट वर्ड है जिसका मीन मतलब वुमेन होता है, तो गाइनोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ वुमेन हो गया। हेडोफोबिया, हेडोफोबिया या एडोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ हेल मतलब नर्क। हेडोफोबिया कि हमारे हेड में दो ही चीज़ होती हैं, कि मतलब मरने के बाद या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम नर्क में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग स्वर्ग में ही जाना चाहेंगे, तो हेल से तो सबको ही डर लगता है, तो क्या होगा, फियर ऑफ हेल। नेक्स्ट है हीमियोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, हेमो क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से याद रखते हैं, फियर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हाजियोफोबिया, फियर ऑफ सन्स, मतलब जो सन्स लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब वो हाथ वगैरह देखते हैं ना, तो कोई भी बात हो वो हर बात में बोलते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बात है, तो उससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमार्टोफोबिया, फियर ऑफ सिन, पाप, कि कि हमने तो उसके पापों को मतलब इतना बर्बाद होते हुए देखा ना, उसने इतने सारे पाप किए लेकिन उसके बाद वो इतना बर्बाद होगा कि हमें तो पापों से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है हफ्तोफोबिया, हफ्तोफोबिया मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ टच, कि हफ्तों उसने मतलब कि वो हफ्तों से नींद आया है इसलिए उसको टच करने से डर लगता है, कि फियर ऑफ टच हो गया। नेक्स्ट है हारपोक्सोफोबिया, फियर ऑफ रॉबर्स, हारपोक्सो मतलब कि हर बक्सा, हर मतलब बॉक्स, हर बॉक्स को किससे डर लगता है, रॉबर्स से डर लगता है कि कहीं वो उसको लूट ना ले। हेडोनोफोबिया, हेडओनोफोबिया, हेडोनोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ प्लेजर, कि हेड ओनो कि मतलब उसका हेड है वो ओन नहीं है इसलिए उसको फियर ऑफ प्लेजर मतलब उससे डर लगता है। हेलियोफोबिया, फियर ऑफ सन, हेलियो मतलब कि हीलियम, कि जो सन से जो लाइट हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हीलियम गैस से मिलती है ना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। हेलमिंथोफोबिया, फियर ऑफ वोम, हेलमिंथो मतलब कि हेलमेट जो हम बाइक पर पहनते हैं बाइक चलाते टाइम पर, तो उसके हेलमेट में वोम्स मतलब कीड़ा घुस गया, उसने उसको काट लिया, उसके बाद उसको फियर ऑफ वोम्स हो गया। नेक्स्ट है हीरियोफोबिया, फियर ऑफ प्रिस्ट मतलब कि पुजारी, मतलब जो रिच पर्सन्स होते हैं वो मंदिरों में बहुत सारा दान देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, हीरे देते हैं, सोना देते हैं, तो उसको बाद में पुजारी लोग हैं वो चुरा लेते हैं, तो उसके बाद उसको मतलब पुजारियों से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है हिपोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्स, कि हम जब हॉर्स की मतलब बैठ के सवारी करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना हिपोप। तो होडोफोबिया, फियर ऑफ ट्रैवल, कि वो ट्रैवल करते टाइम क्या खा रही थी, होडो खा रही थी जिससे उसको मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद उसको क्या हो गया, ट्रैवल करने से ही डर लगने लगा। होमिचिलोफोबिया, कि वो हिमाचल गई, उसने वहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग देख ली, इतनी ज़्यादा फॉग देख ली, उसके बाद उसको फॉग से डर लगने लगा। होमोफोबिया, होमोसेक्सुअल से डर हो गया, तो सेम हो गए। हॉर्मेफोबिया, फियर ऑफ शॉक, कि वो एकदम से बैठी थी, आराम से बैठी थी वो, और एकदम से हॉर्न बजा, बहुत तेज़ बजा, और जिससे उसको फियर ऑफ शॉक हो गया, मतलब उसको एकदम से झटका लगा, शॉक होगी वो।
हाइड्रो तो वाटर ही होता है, याद हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया तो हो गया वाटर, हाइड्रोफोबोफोबिया क्या हो गया रेबीज। तो ये दोनों, एक तो हाइड्रो तो हो गया वाटर, और हाइड्रोफोबोफोबिया क्या हो गया फियर ऑफ रेबीज। नेक्स्ट है हाइग्रोफोबिया, फियर ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस मतलब कि नमी। तो हाइग्रो कहाँ होगी, मतलब कोई भी फसल उगाते हैं, किसी चीज़ की भी हम खेती करते हैं तो उसमें हाइग्रो किस में होती है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। तो हाइग्रोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ डैम्पनेस। नेक्स्ट है हाइपैगियोफोबिया, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाई पैग मतलब कि वो इतने ज़्यादा हाई पैग लगाता है कि उसको डर है कि अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको कैसे संभालेगा, तो उसको क्या है, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हाइप्नोफोबिया, क्या होगा स्लीप, ये तो याद ही रख लेंगे हम। इचियोफोबिया, फियर ऑफ फिश। इचना एक टाइप की फ़िश होती है तो उससे याद रख सकते हैं कि इचियोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ फिश हो गया। इकोनोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ रिलीजियस वर्क्स ऑफ आर्ट। इकेनोफोबिया, फिर ऑफ रिलीजियस वर्क्स ऑफ आर्ट, कि मैंने तो हर एक कोने में क्या मतलब कि ये जब हम हवन वगैरह करवाते हैं तो हमें हर एक कोने में गंगा जल छिड़कते हैं ना, वो रिलीजियस वाटर होता है। तो आई कोनो, कि मैंने तो हर कोने में रिलीजियस वाटर छिड़क दिया, मतलब कि रिलीजियस वर्क्स ऑफ आर्ट। आइडियोफोबिया, आइडिया से हो गया। इटैलोफोबिया, इटालियन पीपल हो गए। काकोरा वी फोबिया, फियर ऑफ फेलियर। तो पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स है, क्योंकि मेरे को फेलियर से डर लगता है। नेक्स्ट है काटागेलोफोबिया, फियर ऑफ रिडिकल मतलब कि बेतुका, बेढंगा। तो बोले कि काटागेलो कि मतलब तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए, इनको कटवा डालो क्योंकि तुम बहुत बेतुके लग रहे हो, मेरे को बेतुके लोगों से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट है किनोफोबिया, फिर ऑफ वर्ड, कि मतलब घर में जो कोने होते हैं ना, उसमें मतलब अगर सामान पड़ा रहेगा तो वो बहुत बेकार लगते हैं, तो कोने तो हर कोई साफ़ ही रखता है ना, मतलब खाली रखता है, तो क्या होगा, फियर ऑफ वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट है काइनेटोफोबिया, इसको हमारा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो किससे रिलेटेड होती है, मोशन से, तो फियर ऑफ मोशन हो गया। नेक्स्ट है क्लेप्टोफोबिया, फियर ऑफ स्टीलिंग। क्लेप्टो मतलब कि कोई भी चोर कोई चोरी करता है, उसको पुलिस पकड़ने आती है तो पुलिस यही बोलती है कि इसको भी लपेट लो, इसको भी लपेट लो, इसको भी ले चलो। तो क्लेप्टो की इसको भी लपेट लो, इसको भी क्या हो गया, फियर ऑफ स्टीलिंग। नेक्स्ट है कोनियोफोबिया, फियर ऑफ डस्ट, कि उसने कोने को बहुत अच्छे से साफ रख रखा है क्योंकि उसको क्या है, फियर ऑफ डस्ट है। नेक्स्ट है केपोफोबिया, फियर ऑफ फेटिज हो गया, तो याद रखना। लेलोफोबिया, फिर लालीफोबिया, फियर ऑफ स्टरिंग, मतलब कि क्या होगा, हकलाना, कि मतलब जो यूपी में है ना, मतलब जो लड़का और लड़की होता है ना, उसको बोलते हैं कि लाला और लाली बोलते हैं, तो मतलब जो उसका लाला है और उसकी जो लाली है वो हकला कर बोलते हैं, तो इसलिए उसको क्या हो गया, हकलाने से डर लगने लगा। लेलोफोबिया मतलब कि अगर वो हकला कर बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनको स्पीच देने से भी डर लगेगा। नेक्स्ट है लेप्रोफोबिया, तो ये भी सेम होगा, लेप्रोसी। लेमिनोफोबिया क्या होगा, लेक्स, मतलब जो लेमन होता है वो खट्टा होता है और जो लेक्स होती है उसमें तो खारा पानी होता है ना, तो लेमिनो क्या होगा, लेक्स हो गया। नेक्स्ट है लिनोनोफोबिया, क्या होगा, स्ट्रिंग। लेनोन मतलब एक नाइलॉन का धागा होता है ना, और स्ट्रिंग भी क्या होती है, एक डोरी होती है, तो दोनों सेम हो गए, यहाँ से हो जाएगा। लोगोफोबिया, फियर ऑफ वर्ड्स, की मतलब बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कुछ भी नया करते हैं, तो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो लोगों को तो काम है बोलना, तो लोगों की मतलब बातों से, उन लोगों के शब्दों से डर लगना। लाइसोफोबिया, फिर मैन्योफोबिया, क्या होगा, फियर ऑफ इंसेंटी मतलब कि पागलपन, कि उसको बहुत सारे डॉक्टरों से दिखा लिया, मैनी डॉक्टर से दिखा लिया, लेकिन फिर उसका पागलपन ठीक नहीं हो रहा, मेरे को तो पागलपन से ही डर लगने लगा। मस्तिकोफोबिया, फियर ऑफ बीटिंग, कि मस्ती में उसने उसको इतने मार दिए कि उसको फियर ऑफ बीटिंग हो गया, उसको पिटने से ही डर लगने लगा। ये मैकेनोफोबिया, मशीनरी, सेम हो गया। माइक्रोफोबिया, माइक्रो तो मतलब स्मॉल थिंग्स ही होता है, तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया। म्यूजिकोफोबिया, फियर ऑफ म्यूजिक हो गया। मूसोफोबिया, फियर ऑफ माइस हो गया, कि जो गाँव में ना जो चूहा होता है ना, माइस, उसको बोलते हैं मूसा, मतलब कि मूस बोलते हैं, तो यहाँ से याद रख सकते हैं मूसोफोबिया। नेक्स्ट है माइसोफोबिया, फियर ऑफ डस्ट। सोफोबिया, कि मेरी जो शॉप है वो बहुत साफ़ मिलेगी क्योंकि मेरे को क्या है, फियर ऑफ डर्ट है। नेक्स्ट है नेक्रोफोबिया, क्या होगा, फियर ऑफ कार्पस, मतलब ये क्या होता है, लाश होता है, और जो नेक्रो होता है ना, नेक्रो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग ही लाश होता है, मृतक होता है, तो वैसे याद हो जाएगा। नेलोफोबिया, फिर ऑफ ग्लास। नेलोफोबिया मतलब जो ग्लास होता है उसके जो साइड में कोने होते हैं ब्लू होते हैं ना थोड़े, तो नेलोफोबिया हो गया, फियर ऑफ ग्लास। नियोफोबिया क्या हो गया, न्यू थिंग्स। नियो मतलब कि न्यू, तो क्या होगा, फियर ऑफ न्यू थिंग्स।
हेलो गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा नेफोफोबिया। नेफोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ क्लाउड्स। नेफोफोबिया। नेफो मतलब कि फोग, और फोग का कलर भी वाइट होता है और क्लाउड्स का कलर भी वाइट होता है, तो यहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नोसोफोबिया। फियर ऑफ इलनेस। नोसो मतलब कि नसों को देखकर बीमारी का पता लगाया जा सकता है, इसलिए क्या हो गया? फियर ऑफ इलनेस हो गया। नेक्स्ट है नाइक्टोफोबिया। फियर ऑफ नाइट। नाइक्टो मतलब कि नाइट, ये सेम हो गए। नेक्स्ट है ओक्लोफोबिया। फियर ऑफ मॉब्स। ओक्लो हमने पीछे भी पढ़ा था, ओक्लो का क्या था? वहाँ क्या था? फियर ऑफ क्राउड्स। और मॉब्स का मतलब भी क्राउड ही होता है, भीड़ ही होता है, कि ओक्लो तुम भी चलो तुम भी चलो, तो वहाँ पे बहुत सारे चले गए तो वहाँ पे भीड़ हो गई, तो उसको फियर ऑफ क्राउड मतलब कि मॉब्स हो गया। नेक्स्ट है ओकोफोबिया। फियर ऑफ व्हीकल्स। ओको मतलब कि रोको, कि अरे तुम व्हीकल्स को रोक लो क्योंकि मेरे को व्हीकल्स को रोकने से डर लगता है। नेक्स्ट है ओडोंटोफोबिया। फियर ऑफ टीथ। ओडोंटो मतलब क्या हो गया? डोंटो मतलब यहाँ से प्रोनाउंसिएशन आ रही है कि दांत, तो फियर ऑफ टीथ हो गया। ओइकोफोबिया। फियर ऑफ होम। ओ इको, कि ओ इधर आओ, इको आओ, तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा घर तो यहाँ है, कि नहीं मेरे को तो फियर ऑफ होम है। नेक्स्ट है ओल्फैक्टोफोबिया। फिर ओस्मोफोबिया। फियर ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टो मतलब फैक्टो मतलब कि फैक्ट्री, और फैक्ट्री साइड जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ से क्या आती है? स्मेल आती है ना, तो क्योंकि फैक्ट्री के वेस्ट से, तो इसलिए क्या हो गया? फियर ऑफ स्मेल हो गया। आगे है ओमेटोफोबिया। ओमेटोफोबिया। फियर ऑफ आइज़, की ओ माता, जब भी हमारी माता गुस्से में होती है तो हमें आंखें दिखाती है ना, कि ओ माता अपनी आंखें मत दिखा क्योंकि मेरे को तुम्हारी आंखों से डर लगता है। नेक्स्ट है ओनियरोफोबिया। फियर ऑफ ड्रीम्स, की ओ मेरे जब भी नियर सोता है, मतलब कि मेरे पास जब सोता है तो उसको सपनों में मतलब कि लात मारने की आदत है, तो मेरे को उसके सपनों से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है ओनोमाटोफोबिया। ये क्या हो गया? फियर ऑफ नेम्स। यहाँ ये क्या है? नोमा मतलब कि नेम्स, तो क्या हो गया? नेम से हो गया। ओफिडियोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स। ओफिडियो ये क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्नेक, तो रूट वर्ड से याद हो जाएगा। ओफिडियो क्या हो गया? फियर ऑफ स्नेक्स हो गया। नेक्स्ट है ओनिथोफोबिया। फियर ऑफ बर्ड्स। ओनिथ भी क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्ड्स होता है, तो ओनिथोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ बर्ड्स हो गया। नेक्स्ट है पेजियोफोबिया। फियर ऑफ चिल्ड्रन, कि उसको क्या है? उसको बच्चे पैदा करने से डर लगता है। पैजियो मतलब कि पैदा, कि वो बच्चे पैदा नहीं करते क्योंकि उसको क्या है? फियर ऑफ चिल्ड्रन, उसको बच्चों से डर लगता है। नेक्स्ट है पेनोफोबिया। फिर पेंटोफोबिया। फियर ऑफ एवरीथिंग। पेनो ये भी पहन लो वो भी पहन लो, कि तुम सब कुछ पहन लो। पेंटोफोबिया, हर एक पेंट ट्राई कर लो, कि नहीं मेरे को तो मतलब हर एक से डर लगता है, एवरीथिंग से डर लगता है। पापाफोबिया। फियर ऑफ पोप। पापा मतलब कि पोप सेम हो गए। पेरासाइटोफोबिया। फियर ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटो और पैरासाइट ये भी सेम हो गए। नेक्स्ट है पाथोफोबिया या फिर नोसोफोबिया। क्या होगा? फियर ऑफ डिजीज, कि यहाँ ये तो याद हो गया कि नस देखकर बीमारी का पता लगाया जा सकता है, तो क्या होगा? फियर ऑफ डिजीज हो गया। पाथोफोबिया, कि वो रास्ते में जा रहा था और वो रास्ते में जाते जब पाथ मतलब रास्ते में जाते जाते ही वो बीमार हो गया, तो उसको फियर ऑफ डिजीज हो गया, बीमारियों से डर लगने लगा। पैट्रोफोबिया। फियर ऑफ हेरिडिटी। पैट्री मतलब कि हेरिडिटी क्या होता है? वंशज होता है। पैट्री मतलब कि पितरों, तो जो पितर होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे वंशज होते हैं। नेक्स्ट है पेडिक्यूलोफोबिया। फियर ऑफ लाइस। पेडिक्यूलो क्या हो गया? मतलब कि मतलब लाइस क्या होता है? जुएं। कुलो मतलब कि वो खुले नहीं रखती अपने बाल, वो गिल्ले बालों को ही बांध लेती है, उसके बाद उसको जुएं हो गए, उसको जुओं से डर लगने लगा है। नेक्स्ट है पेनियोफोबिया। फियर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। पेनियो की मतलब वो गरीबी आ गई थी कि वो पेनी का मोहताज हो गया था, तो उसको क्या होगा? फियर ऑफ पॉवर्टी होगा। नेक्स्ट है फागोफोबिया। फियर ऑफ स्वॉल्विंग। मतलब कि स्वॉल्विंग क्या होगा? निगलना, कि अगर तुमसे निगला नहीं जा रहा तो इसको मतलब तुम्हें निगलने से डर लगता है, इसको फागो मतलब कि फेंक दो। नेक्स्ट है फार्माकोफोबिया। फियर ऑफ ड्रग्स। फार्मा पे क्या बनती है? मतलब दवाइयाँ वगैरह फार्मा पे बनती है ना, टैबलेट वगैरह, और टैबलेट्स भी क्या होती है? ड्रग्स होती हैं, तो क्या होगा? फियर ऑफ ड्रग्स हो गया। नेक्स्ट है फास्मोफोबिया। फियर ऑफ गोस्ट, कि फास्मो की वो मतलब एक छोटे से कमरे में फंस गया था, तो उसको फिर क्या लगने लगा? भूतों से डर लगने लगा। नेक्स्ट है फिलियोफोबिया। फिलोसफी सेम हो गए तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फोबोफोबिया। फिर देख एक बार फोबो था तो क्या होता था? फियर होता था, अभी इसमें दो बार आ गए फोबोफोबिया, तो फियर ऑफ फियर, कि डर से भी डर लगने लगा। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फियर ऑफ लाइट, की जो फोटो होते हैं वो कहाँ अच्छे आते हैं? लाइट में अच्छे आते हैं, तो फोटो लाइट ये दोनों हम याद रख लेंगे। फोटो से क्या होगा? फिर ऑफ लाइट होगा। नेक्स्ट है प्रोनेमियाफोबिया। फिर ऑफ थिंकिंग। प्रोने या क्या होगा? रोने, कि उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर सोचना तो दूर है, वो रोने लगे क्योंकि उसको सोचने से डर लगता है। नेक्स्ट है पथिशियोफोबिया। फिर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होता है, इसको याद रख लेना। पीनासियोफोबिया। फिर काटास्टिकियोफोबिया। फिर ऑफ लिस्ट। पीनासियो, कि तुम्हें क्या क्या पीना है तुम उसकी लिस्ट बना लो, कि तुम्हें क्या क्या पीना है उसकी लिस्ट बना लो। नेक्स्ट है काटा, ये हो गया टेस्टी, मतलब कि तुम्हें क्या क्या टेस्ट है, तुम्हें क्या क्या टेस्ट तुम्हारा क्या क्या है, कि तुम्हें क्या क्या खाना टेस्टी लगता है, तो उसकी तुम लिस्ट बना लो। नेक्स्ट है पिनिग्रोफोबिया। फिर ऑफ स्मूथरिंग। मतलब स्मूथरिंग क्या होता है? गला घोटना, कि नाइजर के जो ये क्या हो गया? नाइजर के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को गला घोट कर मार देते हैं, तो क्या होगा? फिर ऑफ
स्मूथरिंग हो गया। नेक्स्ट है पोगोनोफोबिया, फियर ऑफ बियर्ड्स। पोगो एक चैनल होता है जहाँ पर कार्टून आते हैं और बच्चों को कार्टून देखना पसंद है, लेकिन उसमें जब भी कोई बियर्ड मतलब कि दाढ़ी वाला आदमी आ जाता है ना, तो बच्चों को उससे डर लगता है, वो उसको एक राक्षस टाइप मतलब विलन टाइप लगता है, तो क्या होगा, दाढ़ी से डर हो गया। नेक्स्ट है पोइनोफोबिया, फियर ऑफ पनिशमेंट, कि पोइनो मतलब कि पेन, कि उसने उसका पेन नहीं था वो तोड़ दिया, तो उसके बाद उसको पनिशमेंट मिली, तो उसके बाद उसको पनिशमेंट से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है पोलिक्टोफोबिया, पॉलिटिक्स से, ये सेम हो गया। पोटामोफोबिया, फियर ऑफ रिवर्स। पोचामो कि पोता मैं तो, अपने एक दादा है अपने पोते से बोला कि पोता मैं तो रिवर में गिर गया था, मतलब गिरते गिरते बचा, तो उसके बाद पोते को क्या होगा, फियर ऑफ रिवर्स, नदियों से डर लगने लगा। नेक्स्ट है पोटोफोबिया, फिर ऑफ ड्रिंक। पोचो कि मतलब वो पोटो मतलब कि क्या होगा, पोटैटो, क्यों पोटैटो चिप्स तो खा लेता है लेकिन ड्रिंक नहीं करता क्योंकि उसको ड्रिंक करने से डर लगता है। नेक्स्ट है पटेरेनोफोबिया, फिर ऑफ फीदर्स। फीदर्स क्या होते हैं, पंख होते हैं, कि पटेरन कि उसको पता नहीं था कि मतलब उसको पता नहीं था कि उसके पंख ही उसके लिए डर बन जाएंगे, मतलब कि जैसे कोई शिकारी किसी शिकार करने आता है तो उसने उसके ऊपर तीर लगा, लेकिन उसने उसको पहले ही देख लिया था, तो उसके पंख थे वो किसी चीज़ में अटक गए थे, वो उड़ना चाह रहा था लेकिन वो अटक गए थे, उसके पंखों ने उसको मरवा दिया, उसके बाद उसको उसके पंखों से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है पायरोफोबिया। पायरो मतलब कि फियर ऑफ फायर। पायरो कि मतलब पैर, कि उसने अपने पाँव को जला लिया, तो उसके मतलब उसके पैर थे वो जल गए, तो उसको फायर से डर लगने लगा। नेक्स्ट है रब्दोफोबिया, फियर ऑफ मैजिक। रब्दो मतलब रब्दो तो एक मैजिक वर्ड ही लग रहा है, रब्दो तो मैजिक हो गया। रूशियोफोबिया, रसियन पीपल, सेम हो गया। स्टानोफोबिया, शैतान से डर हो गया, ये भी सेम हो गया। स्कैबीफोबिया, स्कैबिस क्या होता है, खुजली होता है, तो ये भी सेम हो गया। स्काइयोफोबिया, फियर ऑफ शेडो। साइयो मतलब कि शाइयो मतलब कि छाया, तो छाया शेडो की भी तो छाया होती है ना, तो फियर ऑफ शेडो सेम हो गया। स्कोटोफोबिया, फियर ऑफ स्कोटस पीपल्स एंड थिंग्स, जो तो ये भी दोनों सेम हो गए, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोटोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। स्कोटो मतलब कि कोट, कि हम लंबा सा कोट डाल लेते हैं ना तो क्या होता है, बहुत डार्कनेस हो जाता है, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है सैलाफोबिया, कि फियर ऑफ फ्लैश। मांस की सैला मतलब कि साला, कि मेरा जो साला है ना वो उसको तो अब भी मांस से डर लगता है, वो अब भी मांस मछली नहीं खाता है। साइड्रोड्रोमोफोबिया, फियर ऑफ रेल ट्रैवल। साइड रोड मतलब कि वो तो जो रोड साइड जो व्हीकल्स चलते हैं ना वो उसमें ट्रैवल करता है, क्योंकि उसको क्या है, फिर ऑफ रेल ट्रैवल, क्योंकि उसमें रेल को में ट्रैवल करने से डर लगता है। नेक्स्ट है साइड्रोफोबिया, फिर ऑफ स्टार। साइड्रो मतलब कि शाइनिंग, शाइनिंग कौन करता है, स्टार्स करते हैं। नेक्स्ट है साइनोफोबिया, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स। साइनो कि जब से हमने चाइना की चीज़ें खरीदना बंद करना, कि साइनो मतलब कि उनके ऊपर तो सांप लेट गया है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्टासोफोबिया, फियर ऑफ स्टैंडिंग। स्टाशो मतलब कि ताश, कि जो लोग होते हैं वो ताश कैसे खेलते हैं, ताश बैठ कर खेलते हैं, क्योंकि खड़े होकर खेलने से उनको डर लगता है। नेक्स्ट है स्मिट्रोफोबिया। स्मिट्रोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ स्मिट्री, सेम हो गई, स्मिट्री याद हो जाएगा। स्पाइलोफोबिया, फियर ऑफ वेनरल डिजीज, ये याद रख लेंगे। टैकोफोबिया, फियर ऑफ स्पीड, कि जब भी जैसे हम ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो हम बाहर ताक ताक कर देखते हैं ना, कि ताको मतलब कि बाहर झाँक कर देखते हैं ना, तो हम बाहर जाकर देख रहे हैं तो इतनी स्पीड में होती है गाड़ी, तो कि हमें स्पीड से ही डर लगने लगता है। टैफोफोबिया, फियर ऑफ ब्यूरियल अलाइव, ये क्या होता है कि जिंदा दफनाना, कि टैफो मतलब कि टाइफाइड, उसको टाइफाइड था फिर उसको जिंदा दफना दिया, तो उसको जिंदा दफना से ही डर लगने लगा। नेक्स्ट है टेक्नोफोबिया। टेक्नो क्या हो गया, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेम हो गया। नेक्स्ट है टेलीफोनोफोबिया, फियर ऑफ टेलीफोन, ये भी सेम हो गया, याद हो जाएगा। टेराटोफोबिया, फियर ऑफ गिविंग ब्रेथ टू मॉन्स्टर। टेराटो कि मतलब कि जब भी कोई बच्चा जन्म में होता है तो वो अगर उसी दिन वो तैरना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, वो मॉन्स्टर होगा, और मॉन्स्टर से उस मॉन्स्टर को ब्रेथ देने से सबको डर लगेगा। नेक्स्ट है थलासोफोबिया। थलासोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ सी। थलासो मतलब कि थलसना, और थलसना मतलब कि फिसलना, कि वो तो फिसल मतलब कि वो सी में फिसल गया था, वो मरते मरते बचा, तो उसके बाद उसको क्या होगा, फियर ऑफ सी हो गया। नेक्स्ट है थानातोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। थाना मतलब कि थाने में कौन जाता है, जिसने किसी की डेथ की हो, तो वही थाने में जाए उसके हो, तो उसको फियर ऑफ डेथ से डेथ हो गया। नेक्स्ट है थासोफोबिया। थासोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ आइडलनेस। आइडलनेस मतलब कि बेकार, निकम्मा, आलसी, तो क्या होगा थासो मतलब कि कोई औरत है वो घर पे उलाना लेके आती है तो वो बोलते हैं कि थासो, कि तुम्हारा तो, थारा तो क्या है, तुम्हारा तो मतलब जो लड़का है वो बहुत बेकार है, निकम्मा है, आलसी है, कुछ नहीं करता। नेक्स्ट है थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड। थियो मतलब कि थिस्ट, और थिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भगवान में विश्वास रखता हो, आस्तिक, तो क्या होगा, फियर ऑफ गॉड।
नेक्स्ट है थर्मोफोबिया। थर्मो क्या होगा, थर्मो पावर होता है तो वहाँ क्या होता है हीट, तो फियर ऑफ हीट हो गया। नेक्स्ट है टोकोफोबिया। टोकोफोबिया फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि जब भी बच्चे का जन्म होने वाला है तो मतलब सब पूछते हैं ना, रिश्तेदारी भी पूछते हैं, आस पड़ोस के लोग भी पूछते हैं कि कब होगा, मतलब बात बात पर टोकते रहते हैं कि कितना टाइम बच गया, कितना क्या है, वो सब हो गया। नेक्स्ट है टोपोफोबिया फियर ऑफ प्लेसेस। टोपो मतलब कि जहाँ पे तोपें रखी जाती है ना, मतलब तोप रखी जाती है, गोला बारूद रखते हैं, तो वहाँ जाने से सबको डर लगता है। नेक्स्ट है टोपोफोबिया, ये हो गया। नेक्स्ट है टॉक्सीफोबिया। टॉक्सी भी एक रूट वर्ड हो गया पॉइजन का, तो फियर ऑफ पॉइजन हो गया। नेक्स्ट है टेरुमाटोफोबिया फियर ऑफ इंजरी, कि तेरी माँ तो, कि मेरी जो तेरी माँ तो ना बहुत जल्दी मतलब इंजरी पर मलहम लगा देते हैं क्योंकि उनको इंजरी से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट है ट्रिकोफोबिया फियर ऑफ एयर, कि तेरे को अपने बालों की, मतलब तेरे को तो मतलब तू अपने बाल है वो कैसे संभाल लेती है, क्योंकि मेरे को तो इतने लंबे बाल रखने में मतलब डर लगता है, मेरे बस की नहीं है संभालना। नेक्स्ट है ट्रिकास्डियोफोबिया फियर ऑफ 13। ट्री मतलब कि 3, तो इसको याद रख लेंगे, ट्री मतलब 3 तो 13 से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है ट्राइपानोफोबिया फिर वैक्सीनोफोबिया। ये क्या हो गया, इनकोल्यूशन क्या होता है, टीका होता है, तो उसको टीके से डर, वैक्सीन मतलब याद रख लेंगे वैक्सीन से, तो वैक्सीन क्या हो गया, टीका हो गया। नेक्स्ट है टायरानोफोबिया फिर फियर ऑफ टेरेंस। ये क्या होता है, तानाशाही होता है, तो ये भी सेम हो गए दोनों। नेक्स्ट है यूरानोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ हेवन, कि हेवन में यूरानो मतलब कि उड़ान, कि यूरान मतलब उड़ान, कि हेवन में हम कैसे जाएंगे, उड़ान भर के जाएंगे। नेक्स्ट है जेनोफोबिया फियर ऑफ फॉरनर्स के जो लोग होते हैं ना उन जनों से, तो मतलब जनो मतलब कि लोगों, उन लोगों से तो मेरे को डर लगता है। नेक्स्ट है जिलोटिपोफोबिया फियर ऑफ जेलेसी। जीलोटी मतलब कि जेलेसी, सेम हो गया। नेक्स्ट है जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स। जू क्या होगा, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में क्या रखे जाते हैं, एनिमल्स, तो क्या होगा फियर ऑफ एनिमल्स हो गया। तो हमारे अब जो लिस्ट ऑफ फोबिया थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है।